अस्सलाम वालेकुम। कानून जो होता है वो बेज़बान होता है और बेरहम होता है। ये आप छोटा सा क्लिप देख रहे हैं साथ में, ये छोटा सा बच्चा है जो कि जिसकी उम्र मेरा ख्याल है कि 7-8 साल होगी। तो गोजरा की एक अदालत है, उसने ये फ़ैसला दिया है कि बच्चा जो है वो माँ के साथ रहेगा। और बच्चा चीख रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा जो है वो इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है कि लगता है कि बच्चे का दिल फट जाएगा या इसके दिमाग की नस फट जाएगी। तो मेरी नज़र में ये भी जुल्म है कि अदालत को ये देखना चाहिए कि बच्चे की खुशी किस साइड पर है, बच्चा कहाँ पर खुश रहना चाहता है। तो इस बच्चे ने अदालत में जितने लोग भी थे, चाहे वो वकला हज़रात थे, चाहे वो साइलान थे, या जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वाले थे, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। ये बच्चा इतना खौफ में है और इतना ये परेशान है कि इसकी चीखें सुन सुन कर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आखिर में आप देखेंगे कि ये बच्चा जब बाप के पास जाता है तो इतना पुरसकून हो जाता है और इतना मतलब खामोशी के साथ और बाप से लिपट जाता है। तो यकीन करें ये वाला सीन बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के बच्चे हो जाते हैं वो कम अज़ कम अपने बच्चों के लिए सोच लिया करें। आपस में आपकी ज़हनी हम आहंगी नहीं बनती तो ना बने। अल्लाह के बंदे, आपने काम करना है, आपने कमाना है। उस औरत को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इतना प्यारा बच्चा और इतना बाप से प्यार करने वाला अगर अदालत ने हुक्म दे दिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाप से जुदा कर दिया जाए। तो बाप के पास ही अगर रहने दिया जाए, बेहतर तो ये था कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर आपस में ये कोई ऐसा हल निकालते मिलकर कि ये लोग भले खुश ना रहें लेकिन बच्चे इनके खुश रहें। इसी तरह एक वाक़या छोटा सा कि एक औरत जो थी वो किसी वकील साहब के पास गई। उसने वकील साहब से कहा कि मैंने डाइवोर्स लेनी है अपने मियाँ से। वकील साहब ने पूछा कि कितने बच्चे हैं? उस औरत ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं। फ़ौरन वकील साहब ने कहा कि ठीक है, आपका केस मैं कर देता हूँ, आपकी तलाक जल्द ही हो जाएगी। साथ एक बंदा बैठा था, उसने कहा वकील साहब आपने ज़रा भी नहीं सोचा, उस औरत को ज़रा भी नहीं समझाया कि बीबी आपके 4 बच्चे हैं, आपको खुदा का खौफ करना चाहिए और आपको अपने बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और अपने मियाँ के साथ आपको रहना चाहिए। आपने सिर्फ़ अपनी फ़ीस लेने की खातिर आपने एक हँसता बसता घर उजाड़ दिया, सिर्फ़ इसलिए कि आपको फ़ीस मिलेगी। तो वकला हज़रात को भी ये सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बच्चों वाला केस आए तो उनको थोड़ा सा नरम दिली के साथ सोचना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, ताकि आने वाले वक्तों में बच्चों के जो मसले मसाइल हैं उनसे मतलब बचा जा सके और बच्चों की जो ज़हनी कोफ्त है उससे बच्चों को बचाया जाए, ताकि बच्चे पुरस्कून रहें, अपनी तालीम हासिल करें, अपना फ्यूचर बनाएं और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तो इसमें मैं ना तो कानून को कोई ऐसी मतलब उस पे एतराज़ कर रहा हूँ, ना किसी वकील पे एतराज़ कर रहा हूँ। मैं तो एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जज साहबान को भी सोचना चाहिए और वकला हज़रात को भी सोचना चाहिए। हमारे वकला हज़रात अगर किसी को अच्छा मशवरा देंगे तो यकीन करें कि इनकी बख्शिश जो है वो अल्लाह ताला कर देगा, इनके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। आपके पास 101 केस और आ सकते हैं, तो बच्चों वाले केस में कम से कम आपको सोचना चाहिए। बच्चों वाला केस में आपको कानून से हट कर सोचना चाहिए। अखलाकियात, प्यार, मोहब्बत और नरम दिली के साथ, खुश दिली के साथ ऐसे केस जो है उनको सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक घर जब उजड़ता है तो यकीन करें दुनिया लरस जाती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।